नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन तीसरी लहर का कहर अब भी जारी। नैनीताल में प्रशासन ने कोरोना को लेकर बढ़ाई सख्ती, अब वीकेंड पर आ रहे सैलानियों की होगी सख्ती से चेकिंग। हल्द्वानी में बारिश से ताल तलैया बने मोहल्ले, पीने के पानी से परेशान लोग। राज्य में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद नहीं दिखा बदलाव, तराई से लेकर पहाड़ों तक भारी बारिश का कहर जोरों पर। और अब खबरें विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल जिले के विधानसभा यमकेश्वर के पीएमजीएसवाई की ओर से बना किमसार धारकोट से तिमलियानी मोटर मार्ग लगातार हो रहे भारी बारिश के चलते भूस्खलन के कारण बीते 4 दिनों से मलबा आने से कई जगह से बंद हो गया था, जिससे दर्जनों गांव के ग्रामीण परेशान थे। लेकिन न्यूज 31 पर खबर चलने के बाद उसे उप जिलाधिकारी यमकेश्वर संदीप कुमार ने मामले का संज्ञान लेकर मोटर मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया है। वहीं उपरांत के प्रदेश प्रवक्ता शांति भट्ट ने नव न्यूज चैनल का धन्यवाद करते हुए कहा कि न्यूज चैनल के माध्यम से खबर आने के बाद आज ग्रामीणों के लिए सड़क आवाजाही के लिए खुल गई है। हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है कि धारकोट तिमलियानी मोटर मार्ग विगत 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। इसके संबंध में हमने संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह तुरंत उस रोड को खुलवाए तथा जो अवरुद्ध मार्ग है उस पर यातायात सुचारू रूप से चलाए, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, किमसार मोटर मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है। भारी बरसात हुई, सड़कें टूट गई। मामला विधायक के संज्ञान में है, पीएमजीएसवाई के संज्ञान में है, पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है, सरकार के भी संज्ञान में है कि गंगा भोगपुर से लेकर किमसार के बीच में यातायात ठप होने के कारण वहाँ पर रसद नहीं पहुँच पा रही है। आम जनता परेशान है। दुख की बात यह है कि ना तो सरकार संज्ञान ले रही है, ना विधायक संज्ञान ले रहे हैं, ना विभाग संज्ञान ले रहे हैं। आम जनमानस परेशान है। ये हकीकत बयां करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, विधानसभा यमकेश्वर के विधायक की। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, इनके जनप्रतिनिधि मस्त हैं, जानकर भी यदि वो इस सड़क को खुलवाने में लापरवाही कर रहे हैं, यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और इस आपदा में ही वो कोई भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए 3 दिन से सड़कें बंद हैं, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। खटीमा में इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल उत्तराखंड डीजीपी के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर जिले की पुलिस की ओर से इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सितारगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त अभियान में एक 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सुशील विश्वास ने 2005 में डोली वन क्षेत्र में अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर अदालत की ओर से उसे आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सुशील विश्वास 2017 में सितारगंज की जेल से फरार हो गया था, जिसके बाद अब आरोपी को पकड़ लिया गया है। ये 10,000 का जो इनामी है, इसका नाम सुशील विश्वास है। 2005 में लाल कुआं के जंगलों में इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और 2005 में ही एडीजी नैनीताल ने इनको आजीवन कारावास से दंडित किया था। 2016 में इस बंदी को सितारगंज जो ओपन जेल है वहाँ ट्रांसफर किया गया। 2017 में ये जेल से फरार हुआ। तब से इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ये सितारगंज थाने से वहाँ से चल रहा था। समय समय पर इस पर पहले 2,500 का, फिर 5,000, फिर हाल ही में 10,000 के नाम इस पर घोषित किया गया था। कल हमारी टीम ने, एसओजी और सितारगंज की टीम ने पुणे से इसको अरेस्ट किया है और अभी वर्तमान में डीजीपी साहब के निर्देशन में वहाँ से इनामी बदमाश उनके अरेस्टिंग का हमारे अभियान चल रहा था, जो कल ही खत्म हुआ। तो इसे हमारे जनपद स्तर पर ही 10,000 इनामी पकड़ा गया है और इसके लिए मैंने अपने जनपद जो एसओजी और सितारगंज थाने की पुलिस से उनको 2,500 का इनाम से मैं घोषित करता हूँ। उनको जो है नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। सर, कुल कितने बदमाश थे, अब तक कितने पकड़े जा चुके हैं? जनपद में 35 हमारे इनामी बदमाश थे,
विगत एक कोर्स में हम लोगों ने 17 ये जो सुशील विश्वास है इसको से इंक्लूड करते हुए 17 इनामी बदमाश पकड़ लिए हैं। अभी 18 हमारे अभी बचे हुए हैं जिनकी अरेस्टिंग होनी है, और इसमें हम लोग लगे हुए हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में और गिरफ्तार। श्रीनगर गढ़वाल में आज बड़ी निविदाओं को छोटी करने की मांग को लेकर ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग से लेकर एसडीएम कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए जुलूस भी निकाला। इस दौरान ठेकेदार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक विभाग बड़ी निविदाओं के स्थान पर छोटी निविदाओं को स्थान नहीं देता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के ठेकेदारों के लिए बड़ी निविदाएं निकालकर विभाग छोटे ठेकेदारों के रोजगार को खत्म कर रहा है। इस दौरान ठेकेदारों ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर ये तो हठधर्मिता है सरकार की सबसे पहले, और माननीय विधायक जी की। माननीय लायक तो बोलने लायक तो है नहीं। हम लोग ये लगाइए हमारी 60% रोडें जो है पीएमजीएसवाई में हस्तांतरित हो गई हैं। बाकी जो बची मतलब 40% रोडें, वो 40% रोडों में भी बड़े टेंडर लगा रहे हैं। तो हमारे ठेकेदार तो भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि मतलब समझ लो कि भुखमरी कगार पे आ ही गए हैं। अब क्या बताएं, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन तालाबंदी कर रहे हैं, और अगर सरकार चेंज जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बताएंगे 2022 क्या होता है। आपको ये बता दूं, ये प्रदेश सरकार का ये एक जो है अधिकारियों को भ्रष्टाचार में जो है लिप्त रहने की स्वतंत्रता देने का है। एक शासनादेश हुआ 29 नवंबर 2017 को। उस शासनादेश की जो संख्या है वो 3834/3 पोस्ट में 2-10-1575 और सामान्य /2000 दिनांक 29 दिसंबर 2017। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 6 और उसके जो है प्रस्तर 369 के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी एससी जो होता है उससे सहमति लेकर जो बड़ी बड़ी निविदाएं हैं केंद्र पोषित और जो है बाह्य सहायतित जो योजनाएं हैं उनको छोड़ते हुए जो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जो भी रोड कटिंग के कार्य हैं या मिट्टी के कार्य हैं उनकी एक निविदा न लगाने के बजाय छोटी छोटी निविदा कम से कम 500 मीटर का यानी आधा किलोमीटर के जॉब लगाए जाएं। ठेकेदार संगठन के द्वारा ज्ञापन में जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के छोटे ठेकेदार हैं उनको छोटी छोटी निविदा निकाले जाए उनके लिए। उन्होंने एक जियो का भी हवाला दिया है, 2017 का एक जियो है नवंबर 2017 का, वो भी दिया हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा एक्शन पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया। आज शाम को या कल सुबह उनसे बात कर ली जाएगी। उत्तरकाशी में राज्य आंदोलनकारियों एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खटीमा और मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की याद में हर्बल गार्डन में पौधारोपित किए। इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश से अलग राज्य निर्माण को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। इस दौरान एसडीएम देवेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा और उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तरकाशी में मोरे विकास खंड के जखोल गांव में बीते दिन समाज कल्याण विभाग की ओर से जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में कई विभागों की ओर से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। वहीं पेंशन मुद्दे के साथ ही किसान, बागवान और पशुपालकों को भी फायदा दिया गया। इस दौरान शिविर में 31 वृद्धा पेंशन फॉर्म बांटे जाने के साथ ही 18 आवेदन पत्र मिले। वहीं किसान पेंशन के 39 आवेदन पत्र बांटे गए और 14 आवेदन पत्र मिले। इसके अलावा कई और योजनाओं के फॉर्म बांटकर लोगों को फायदा पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति अभियान के तहत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पहली बार गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराने पर पौष्टिक आहार के लिए 5000 की आर्थिक मदद सीधे महिलाओं के खाते में दी जाएगी। दरअसल नवजात शिशु ठीक रहे, इसीलिए प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान पान देने के लिए सरकार की ओर से किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी, जिसको लेकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चल रहे मातृ वंदना सप्ताह के तहत रथ यात्रा जिले भर में चलेगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए चलाई जा रही है, और उसमें आज से लेकर के यानी सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें मातृ वंदना सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र हमने रथ रवाना किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों में और भी इसमें अवेयरनेस आए। तो इसमें पूरी स्कीम का उद्देश्य जो है वह गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, और जब पंजीकरण पे भी उनको आर्थिक सहायता मिलती है, उसके बाद 6 महीने बाद जब वो गर्भ के उनको तब आर्थिक सहायता मिलती है। उसके बाद थर्ड किस्त जो मिलती है वो बच्चे के जन्म के बाद जब टीकाकरण कराते हैं तब मिलती है। तो इसका पूरा उद्देश्य है कि जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो जिनको गर्भ की वजह से गर्भावस्था के दौरान वो कार्य वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो अपने पौष्टिक आहार और अपने बच्चे के लिए पौष्टिक आहार इत्यादि का इंतज़ाम करके और उसके पोषण में वृद्धि कर सकें। तो इसके मद्देनज़र ये स्कीम वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारी हमारी जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने अपना पंजीकरण भी करा रखा। उसको महिला एवं बाल विकास की तरफ से लगातार किस्त भी जारी है, लेकिन और भी लोगों को इसमें सेंसिटाइज करना है और भी लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना है। तो इसके मद्देनजर और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।